आपको पता है मेरा करियर इंडियन एक्सप्रेस से शुरू हुआ था और इंडियन एक्सप्रेस में थी मंजरी गोखले। आपने जो बुक अभी लॉन्च की थी इन द नेम ऑफ, कुछ उसमें एक अनप्रेजेंट घटना हुई थी, क्या हुआ था उसमें? ये बुक फिक्शन है, बट आपने कुछ सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा है। टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम जीजाबाई, गैलीलियो और शेक्सपियर्स बर्थ दैट सेंचुरी टू 2024। गांधी हत्या है, गोडसे का जन्म है, राइट फ्रॉम देयर टू नाउ। कुछ विशेष कहानियाँ, कुछ विशेष महिलाएं जो बहुत इंस्पायरिंग लगी हैं। एक्चुअली बहुत सारी थी मतलब आप महिलाओं की बातें करें? महिला थी, ये सारी महिलाएं हैं। आपको कुछ पुरुषों से दुश्मनी है? आप बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। आपके पीछे जो किताब है हमने तो पढ़ी है ऑफ कोर्स। और ऐसी कौन सी कहानी आपके पास है जिस किस्म की हार्ट टचिंग हो? इंडियाज फर्स्ट वुमन डॉक्टर आनंदीबाई जोशी उनका जी। नाम था। गोपाल जी ने कहा आज से कोई इंडियन औरत नहीं कहेगी कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। She became a lesson for other women to become doctor. और एक डॉक्टर है हमारे पास, लेकिन शी इज नॉट फेमस फॉर बीइंग डॉक्टर। उनका नाम है डॉक्टर रखमा। रखमा, जिसने कहा मैं जेल जाना चाहूंगी लेकिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाऊंगी। वही वाली Wow. परफेक्ट। आजकल में होते तो आपकी किताब में आ जाता। नहीं क्यों आती वो? She is not a mafia woman, but she has a very inspiring story. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हुसैन जैदी आज आपके सामने अपनी एक बहुत ही डियर कलीग के साथ, जिनके साथ मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ। आपको पता है मेरा करियर इंडियन एक्सप्रेस से शुरू हुआ था और इंडियन एक्सप्रेस में थी मंजरी गोखले। हम लोगों ने बहुत तकरीबन 5 साल तक बहुत अच्छा काम किया है। वी वर पार्ट ऑफ अ वेरी फॉर्मिडेबल टीम एट इंडियन एक्सप्रेस। हम आज भी टच में हैं। ये फिर भारत से चली गई और इन्होंने जाके विदेश में बहुत कामयाबी हासिल की, लेकिन अब ये भारत फिर आई है एक बहुत ज़बरदस्त मिशन पे और मुझे लगा कि इस मिशन को हमको आज इस कहानी में डिस्कस करना चाहिए। मंजरी, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, धन्यवाद। सो मंजरी जो है वो आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ सुनाएंगे, बट इससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ सुनाना चाहूँगा जो बहुत मतलब मेरे दिल को थोड़ा दुखा गई थी। आपने जो बुक अभी लॉन्च की थी इन द नेम ऑफ, मुंबई में कुछ उसमें एक अनप्रेजेंट घटना हुई थी, क्या हुआ था उसमें? जी हाँ, तो ये मेरी छठी किताब है अच्छा। और इसका नाम है इन द नेम ऑफ। जी। इसका मराठी ट्रांसलेशन ऑल्सो है, ऑलरेडी ट्रांसलेट मराठी? ऑलरेडी ट्रांसलेटेड। मराठी और इंग्लिश एक साथ रिलीज हुई थी। अच्छा। मराठी का नाम है कशा कशाच्या नावाने। कशा नाम? कशा कशाच्या नावाने अगर हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो किस चीज के नाम से, किस किस के नाम से? किस किस के नाम से? किस के नाम से इससे हो सकता है। इन द नेम ऑफ ये किताब है। तो इस किताब के लिए प्रतिसाद बहुत अच्छा मिला है, बहुत ही अच्छा मिला बाय है। प्रतिसाद यू मीन रिस्पांस? रिस्पॉन्स, प्रतिसाद, अभिप्राय दोनों संस्कृत शब्द है, हिंदी में भी है। वाओ। तो मतलब 300 साढ़े 300 लोग यूके में आए थे, पुणे में 300 साढ़े 300 लोग इस लॉन्च के लिए आए थे। मुंबई में जो मेरी फेवरेट सिटी है मुंबई, एज यू नो, तो मुंबई में बहुत अच्छा लॉन्च डिसाइड हुआ था सितंबर में। एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने हमें उनकी जगह दी थी, वेन्यू दिया था, सब कुछ हो रहा यूनिवर्सिटी में? मुंबई यूनिवर्सिटी? नॉट मुंबई यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी अच्छा। जो साउथ मुंबई में है। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। और गेस्ट कौन थे आपके? शोभा डेजी आई थी, अच्छा। जो फिर भी आई भी थी। और एक गेस्ट जो सीनियर गेस्ट आने वाले थे, जी तो उन्होंने हमें एक्चुअली वेन्यू दिया था। जी। तो लेकिन सिर्फ 24 घंटे पहले हमारे पास ऐसे न्यूज़ आई कि ये हमें वेन्यू नहीं मिलेगा। क्यों? और हमें आज तक बताया गया नहीं है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ हमें बताया गया कि वहाँ पे और एक दूसरा फंक्शन है जो शायद शासन का है, जी। लेकिन कुछ तो फंक्शन है। और 24 घंटे पहले इतना आपकी बुक लॉन्च रद्द कर दी उन्होंने? उन्होंने कहा वेन्यू नहीं देंगे, लोगो हटा दो, वो गेस्ट नहीं आएंगे, बस उसके बाद आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो ये बुक फिक्शन थी, नॉन फिक्शन थी? ये बुक फिक्शन है, इट्स बट आपने कुछ सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ? सरकार के खिलाफ या कोई भी रेस, रिलीजन, कास्ट, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा है। क्योंकि मैं आपको बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं आई एम अ प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू। आई हैव वंडरफुल मुस्लिम फ्रेंड्स लाइक यू। थैंक्स। आई वेंट टू अ क्रिश्चियन स्कूल विद ग्रेट प्राइड, प्रोटेस्टेंट स्कूल। और मुझे जूइश रिलीजन से इतना लगाव है कि आज तक मेरे हस्बैंड अभय जोशी और मैं 4 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया लोगों को लगा है हम जूइश हैं। अच्छा। क्योंकि हम सिनेगॉग जाया करते थे, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, वो इस बुक के लिए तो काफ़ी की थी, ऑशविट्ज गए थे, काफ़ी गए थे। तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि कोई भी किसी के अगेंस्ट है। तो लेकिन ये एक ज़रूर कहानी जो है हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी है, हम्म। प्योर फिक्शन,
जी। लेकिन ये हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की का हाँ, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का दादर में जो बड़े होते हैं कॉन्वेंट स्कूल जाते हैं ये सब। और वो लेकिन जो सेट है वो रियल हिस्टोरिक और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में सेट है। जी। तो इवेंट्स में गड़बड़ नहीं है, इवेंट्स सच्चे But हैं it's जो fiction. में इट इज प्योर फिक्शन सेट अगेंस्ट दैट। तो मिस्ट्री आज तक सुलझी नहीं कि नहीं उन्होंने आपका नहीं हम लॉन्च क्यों रद्द किया? नहीं, लेकिन इतनी मतलब अच्छी बात ऐसे हैं तो हमने शोभा डे जी से भी कहा, मुंबई मराठी पत्रकार संघ ने हमें विदिन 3 आवर्स हमें वेन्यू दिया। जी। 100 लोग आए, वेन्यू में आए और शोभा डे जी खुद आई। उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी और लॉन्च तो बहुत बढ़िया हुआ। कंग्रेट्स। बट आई जस्ट थॉट कि आप एक्चुअली जब आप यूके से जब आप मुंबई आई थी तो आप एक बहुत अलग किस्म का सब्जेक्ट, एक बहुत अलग विषय आप जो है वो कर रही थी। तो आप मुझे उस कहानी के बारे में, उस विषय में बताइए क्या है वो? अभी जो आगे वाली किताब है उसका नाम है नाम तो सेट करना है लेकिन उसका विषय है कि दी आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट म्हणजे काय मतलब माझ्या ऑडियन्ससाठी तुम्ही जरा विषय आइकोनोक्लास्ट मीन्स जिन्होंने जिस किसी ने कोई बात पहले कभी हुई नहीं है या की नहीं है तो अच्छा। पहली बार करते हैं। अच्छा। जो आइकॉन है, आइकॉन तो सबको पता होता है, जो आइकॉन आइकोनोक्लास्ट में जो आइकन को ब्रेक करके या उस वक्त की जो धारणाओं को तोड़ करके जो एक नई धारणा जो कायम करते हैं उसको आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। जिस जिस काल में, जिस ईयर में जो अलाउड नहीं है या जो ज्यादातर प्रचलित नहीं है उसको ब्रेक करके वहां से हम खोल के दुनिया खोल के पहली बार कुछ करते हैं। तो ये आइकोनोक्लास्ट है। ये कौन लोग हैं? और ये हमें एक्चुअली बहुत सारी थी क्योंकि एक मेरी एक इंडोलॉजिस्ट सारी थी मतलब आप महिलाओं की बातें कर महिला थी, ये सारी महिलाएं हैं। और आपको कुछ पुरुषों से दुश्मनी है? आप पुरुष नहीं, पुरुषों आइकोनोक्लास्ट से नहीं कर बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। आपके पीछे जो किताब है वैसे आपने हमने तो पढ़ी है ऑफ कोर्स जी। और हमने आपकी मूवीज भी देखी है। तो मतलब एडमिरेबल है, वो भी वुमेन एडमिरेबल है क्योंकि किसी के भी जीवन में ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनको इतना दे हैव टू टेक टू क्राइम, वो सब है। लेकिन इन्होंने जो पाथ चूज किया, इन्होंने जो मार्ग महिला अपराधियों हैं। महिला अपराधियों ने, उन्होंने जो जो कोई परिस्थिति थी उससे जूझने के लिए उन्होंने जो किया। लेकिन जो मेरी किताब में जो महिलाएं हैं, जी। तो जो एक तो ये हिस्टोरिक महिला है, ये प्राचीन काल की है, अच्छा, दिस रियल स्टोरी। रियल स्टोरीज, ये फिक्शन नहीं है। ये व्हाई प्राचीन काल? व्हाई नॉट मॉडर्न वुमेन? उसमें से जो 12 हमने 13 जो चूज किए है, फर्स्ट वन स्टार्ट्स इन 1725 उनका जन्म है जी। और वो जो लास्ट है वो अभी भी जीवित है। यानी 300 साल पहले। 300 साल पहले की स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तक खत्म हो रही है। और आपका और हमारा, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं तो हिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे ज्यादा हिस्ट्री पता नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो अभी आप बच्चों को बोलेंगे या कोई टीनेजर्स को कहेंगे आप, तो उनको 200 साल, 20 साल, 2000 साल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगता, उनको कुछ लगता ही नहीं है कुछ हुआ है। क्योंकि इस चीज को हमने पहले क्या किया, तो एज आई सेड, माय हस्बैंड अभय जोशी और मैं इसमें इतने डीप पढ़े हैं कि हमने इस साइज के एक हमारी रूम है उसमें हमने टाइमलाइन बनाई है। तो टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम जीजाबाई, गैलीलियो और शेक्सपियर्स बर्थ दैट सेंचुरी टू 2024। और इस पूरे टाइमलाइन में हम जो कुछ लिखते हैं, मैं जो कुछ लिखती हूँ, अभी हुई किताब जो उसमें गांधी हत्या है, गोडसे का जन्म है, जो कुछ है, राइट फ्रॉम देयर टू नाउ, ऑल दीज बर्थ्स ऑफ द वुमेन आर रिटन। और मुझे ये इतनी इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात उसमें सामने आई कि ज्यादातर इन औरतों के जन्म जो है वो 1800, 1840, 1864 से 1900 इस काल में हुए थे। इस 100 सालों के अंदर क्या विशेष बात है इसके तो अंदर? पता नहीं, कुछ अच्छा ही हुआ होगा कुछ दुनिया में, ग्रहों का, कुछ क्या कुछ तो अच्छा ही होगा। और ज्यादातर मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, इन जगहों पे उनके हुए हैं। तो स्टार्टिंग एज आई सेड राइट फ्रॉम 1720, दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र मोस्ट ऑफ देम। अ लॉट, उनके कुछ तो कनेक्शन महाराष्ट्र का है। जी। दे आर कनेक्टेड टू महाराष्ट्र ईदर बाय बर्थ और बाय मैरिज और इफ देयर ऑन देयर रोड। क्योंकि मतलब कुछ ऐसे नहीं कि इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। पारसी भी लोग हैं इसमें, काफी हैं, लेकिन वो मुंबई में पले बुढ़े हुए हैं, क्या सोलापुर में है, नासिक। वंस अ मुंबईकर ऑलवेज अ मुंबईकर, इजंट इट? पॉसिबल। तो कुछ तो मुझे कहानियां उसमें से, अगर आई नो यू डोंट वांट टू रिवील द होल थिंग, बट मैं कुछ विशेष कहानियां, कुछ विशेष महिलाएं जो बहुत इंस्पायरिंग लगी हैं, अगर वो जब कुछ कहानी सुना सके हमारे दर्शकों को तो आई थिंक विल बी वेरी हैप्पी। जरूर जरूर। तो इस कहानियों में सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कहती हूँ कि इंडिया फर्स्ट वुमन डॉक्टर जी। आनंदीबाई जोशी उनका जी। नाम था। 65 का उनका जन्म था। और आनंदीबाई जोशी आनंदीबाई जोशी महाराष्ट्र की थी वो? महाराष्ट्र की थी। वो कल्याण में उनका घर था।
कल्याण अपना ये कल्याण, अपने वाह कल्याण में, और उनका जन्म वहाँ हुआ था, मतलब जन्म पुणे में हुआ। जो चितले की शॉप है सामने जी किने में, स्टे में शॉप, उन्हें उनके सामने वहाँ पे एक छोटा सा ब्लू बोर्ड है। अच्छा जन्म और मृत्यु वही हुआ था, आनंदी जोशी। तो शी इज एन आइकोनोक्लास्ट, नो डाउट अबाउट इट। एक अमेरिका में भी उनकी ग्रेव बनी हुई है, उनकी जो फैमिली है, डॉक्टर अंजन जोशी की आनंद, डॉक्टर आनंदी जोशी, और उनका प्लूटो पे उनके नाम से एक क्रेटर भी बना है। वाह अमेजिंग तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं किसी होगी को ज्यादा पता नहीं है। और सैड न्यूज इज दैट वो जब उनकी मृत्यु हुई, शी वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड, 22 years सिर्फ 22 साल की उम्र में। क्योंकि वो उनका जन्म, उनकी शादी हुई 9 साल की उम्र में, तभी जी तो ऐसा ही माहौल था। राइट उनके जो गोपाल राव हस्बैंड थे, तो उन्होंने कहा मैं तो विधवा से शादी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि विडो रीमैरिज वाज नॉट अलाउड। जी लेकिन उन्होंने शादी की इसी शर्त पे कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। जी तो ऐसे थे वो। और वो पढ़ी, फिर कोलकाता में गए, वो पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट में थे। जी काफी लंबी कहानी है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके हाइलाइट्स ऐसे हैं कि वो शी वाज द फर्स्ट हिंदू वुमन इन हिंदू अटायर। वो नौवारी साड़ी पहनती थी। अच्छा नौवारी साड़ी पहन के उन्होंने पेंसिल नौवारी में जिसको कष्टा कहते हैं हम लोग काष्टा साड़ी, जो हाँ 9 यार्ड्स जी होते हैं, वो जी हाँ जी तो मैं साड़ी पहन जो के Mauritian normally we see in dance and tamasha and all those things यस यस ऑफ कोर्स दामनी यूज yeah yeah थोड़ी स्टाइल अलग होती है, लेकिन उसमें 9 यार्ड्स होते हैं। मैं जो साड़ी पहनी उसमें 5 या 6 यार्ड्स की साड़ी है, और 9 यार्ड्स की, इसीलिए नौवारी कहते हैं उसके। वो नौवारी पहन के डॉक्टर मेडिकल पढ़ने जाती थी तो वो गई, पेंसिल्वेनिया गई, उन्होंने अपना अटायर नहीं बदला। Americans didn't object to that नो नो, अमेरिकन डिडंट ऑब्जेक्ट, लेकिन वो वहां पे 4 साल वैसे रही। जी और उसकी उसकी और एक भी छोटी सी कहानी है कि वो कोल्हापुर में पढ़ती थी। कोल्हापुर में वो स्कूल गई, उन्होंने, उसके हस्बैंड ने स्कूल भेजा, और शी वाज द ओनली इंडियन गर्ल इन द वो स्कूल। अंग्रेजी में बात करती थी अमेरिका में बिल्कुल अच्छा ओके बिल्कुल, क्योंकि वो होम स्कूल थी उस तब तक। जी तो होम स्कूल ऐसे थी कि उनको पढ़ाई का इतना शौक था, इतना शौक था कि वो गई अमेरिका। काफी सारे फोटोज है आपकी टीम के पास, वो दिखाएंगे। तो एक फोटो, उसमें वो डिसेक्शन का सिनेरियो है, जी जो शव का डिसेक्शन होता है जी बढ़ने के लिए। तो उसकी उनकी कहानी बहुत सैड है, क्योंकि वो 14 साल की उम्र में उनका बच्चे का देहांत हो गया। जी चाइल्ड मैरिज, miscarriage सब कुछ में, नॉट मिसकैरेज, चाइल्ड वाज 1 month ओल्ड। Okay. और उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चे का देहांत क्यों हुआ, अच्छा क्योंकि वहाँ पे तो वेस्टर्न स्टाइल के जो डॉक्टर थे तभी तो वो नहीं अवेलेबल थे। बहुत बुरा हुआ, और उन्होंने सोचा मेरी हिंदुस्तानी बहनों के लिए डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि लेडीज जहाँ पे जब जाती नहीं थी जेंट्स डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया कि उन्हें ये पढ़ाई करनी है। वो गई पेंसिल्वेनिया में, वो पढ़ी वहाँ पे, वापस आ गई। कोल्हापुर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, शी वाज गोइंग टू बी द हेड ऑफ, शी वाज गोइंग टू वर्क इन कोल्हापुर हॉस्पिटल, लेकिन उनकी ट्यूबरकुलोसिस से मौत हो गई at 22 एट 22। समटाइम्स वी फील कि, मतलब वो खुद ही कहती है, तभी वो उनकी क्राउड फंडिंग करके गए थे, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, शिप पे गई थी सारा। तो वो कहते हैं कि क्या फायदा उसका, क्या हुआ। तो उन्होंने वो पार्टिंग शॉट कहते हैं ना, वो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, तो मैं क्या करूँगा, मतलब इतनी सारी पढ़ाई किसी को तो यूज में तो आई नहीं। तो उन्होंने गोपाल जी ने कहा, जी ने कहा उनके जोशी की, आज से कोई इंडियन औरत नहीं कहेगी कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। wow like she became a lesson for other women to become doctor एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो शी इज लॉर्डेड एज इंडियाज फर्स्ट वुमन डॉक्टर। फैंटास्टिक तो ये आप जो इतनी पुरानी रिसर्च कर रही हैं आप कैसे रिसर्च कर रही हैं और क्या कर रही हैं हाउ आर यू ट्रैकिंग दिस फील्ड डाउन एक्चुअली ना, ये दुनिया ऐसी है हुसैन कि वहाँ पे आप जाते हो तो खो जाते हो। तो एक बहुत सुंदर किताब है, उनकी एक मौसी थी, मौसी मतलब सगी वाली मौसी नहीं थी, उनका नाम था मिसेस कारपेंटर। मिसेस कारपेंटर मिसेस कारपेंटर, अमेरिकन लेडी, और उन्होंने उनको जैसे अडॉप्ट ही किया था, 30 साल उनके पास रही, ये सब उनकी वजह से वो अमेरिका गई थी। अच्छा तो उनके बारे में एक किताब है, तो मैं वो किताब देख रही हूँ। जी इतनी सुंदर किताब है, उनकी ओर से लिखी हुई है। और एक लेडी जो पुणे में रहती है, उन्होंने उनके पास वो उनके रियल लेटर्स है, उन्होंने हमें दिखाया है ऐसे वो प्रिंट करके। तो इतना सारा है पढ़ने जैसा, इट्स अ वर्ल्ड have you वाइड। managed to track down the family of Miss Joshi फैमिली तो है ही नहीं, बिकॉज शी डाइड विदाउट descendants and डिसेंडेंट्स, तो होंगे ही नहीं ना, तो शी डाइड बिफोर। उनके गोपाल जी के लोग गोपाल जी नेवर गॉट मैरिड अगेन। ऐसे हस्बैंड होते हैं तो और ऐसी कौन सी कहानी आपके पास है जिस किस्म की ये हार्ट टचिंग हो और मतलब दिस इज वेरी सैड स्टोरी कि समवन बिकम्स अ डॉक्टर जिंदगी भर 22 साल में उसकी डेथ हो जाए हाँ, वो तो जी है, लेकिन और एक डॉक्टर है हमारे पास, लेकिन शी इज नॉट फेमस फॉर बीइंग डॉक्टर। उनका नाम है डॉक्टर रखमा। वो मुंबई की थी। एक्चुअली उनका जन्म 1 साल पहले हुआ था, जस्ट बिफोर आनंदी भाई, बट शी बिकेम अ डॉक्टर। रखमा
समवन जिसने कहा मैं जेल जाना चाहूंगी लेकिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाऊंगी? वही वाली या परफेक्ट। आपको हाँ तो पता है, तो आज आजकल में होते तो आपकी किताब में आ जाता। हाँ, नहीं नहीं क्यों आती वो, शी इज नॉट अ माफिया वुमन बट शी हैज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं चाहता हूँ डिटेल में सुनाइए आप रखूँ की कहानी। वेरी जी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो जी डॉक्टर रकमा का ऐसा था कि उनकी मम्मी, उनकी मदर जो थी वो सुतार कम्युनिटी की थी। जी उनके कास्ट में रीमैरिज वाज अलाउड। अच्छा तो उनके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई, उनके स्टेप फादर थे। तो और वो मतलब काफी समाज सुधारक थे, पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया माँ की शादी होने के बाद। और उनकी भी शादी 11 साल की उम्र में हो गई। जी धर्माजी नाम के आदमी से हो गई। उन्होंने कहा कि घर जमाई तो बन जाओ। आई थिंक दादाजी यस, रकमा मैरिड दादाजी आएंगी। यस। जी तो उन्होंने कहा कि आप घर जमाई बन जाओ, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई ठीक से करो, अपनी जी बेटी को संभालो, सब कुछ। लेकिन वो आदमी ऐसा था, उसने पढ़ाई तो की नहीं, उसे करनी भी नहीं थी, मामा जी के साथ रहने लगे। मतलब जैसे आज के जमाने के निकम्मे निठल्ले हस्बैंड्स होते हैं, ये दादाजी उस जमाने में वैसे थे। तो लोफर और दूसरों से पैसे लेना, वो रिटर्न नहीं करना, डेट। रकमा को भी सताना, रकमा से भी काफी पैसे एक्सपायर जी, किए। तो रखमा ने क्या किया, रखमा ने कहा तो मैं उनको, एक तो हमारे मतलब हिंदू कम्युनिटी में जब तब ऐसा था कि शादी तो होती बहुत जल्दी होती थी, नौ बचपन में 10 साल 11 साल, लेकिन वो भेजते नहीं थे ससुराल। अच्छा विदाई बट विदाई नहीं करते विदाई काफी काफी टाइम नहीं करते थे। जब आफ्टर शी बिकम्स मैच्योर। आफ्टर प्यूबर्टी वो विदाई करवा देते थे। लेकिन और विदाई कर भी दी तो वो मतलब उनका रहने का, वो देश टू स्टे विद द मदर इन लॉ नॉट विद द हस्बैंड, ऐसा सब अरेंजमेंट था। तो तभी उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी अभी। उनके फादर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। यू हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर सो लॉन्ग। जी तब टाइम्स ऑफ इंडिया में जी 1885 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हिंदू लेडी अंडर द बायलाइन ऑफ द हिंदू लेडी, ये रखमा जी कुछ हिंदू लेडी बाईलाइन ही उसकी हिंदू, अच्छा हिंदू लेडी तो बाईलाइन। हायर बिंदु लेडीज, किसी को पता नहीं कौन लिख रहा है। इन दर्शकों को बताते हैं कि बाईलाइन उस नाम को कहते हैं जिससे लोग लिखते हैं, जो मतलब जो उनके नाम जिससे मशहूर हो जाता है उससे उनको जो है बाईलाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रमोद नवलकर जी जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, वो शिवसेना के लीडर थे, वो विदूषक के नाम से लिखते थे। दैट वाज अ बाईलाइन विदूषक फॉर हिम। सो अ हिंदू लेडी वाज अ बाईलाइन इन 1885 फॉर रकमा जी इन टाइम्स ऑफ इंडिया, इन ट्रांसलेट। टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वो लिख रही है, किसी को पता नहीं So it क्या। was never considered to be communal battalion. नो, तभी तो ऐसा नहीं था ना, तभी तो दुनिया का The Britishers were thriving on the divide and rule zone. तो ब्रिटिशर्स डिड व्हाट दे डिड। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जी, के और भी लेडीज आ रही है उसमें। लेकिन पता की बात ऐसे है कि वो लिखती थी, वो सब इसके बारे में लिख रही है, कुछ सपोर्ट मिल रहा है, दर्शक और रीडर्स आर सेंडिंग लेटर्स, ऑल ऑफ दैट वो हो रहा है। तब कोर्ट में मैटर गया और कोर्ट ने रूल किया कि नहीं, आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना ही पड़ेगा। तो मैडम ने क्वीन को खत लिखा। ब्रिटिश कोर्ट, ये हाँ, बॉम्बे की बात हो रही है। बॉम्बे की लेकिन वो कॉलोनियल रूल था ना तभी। तो Indian बॉम्बे was under हाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो कोर्ट था वो। जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। शी रोट, उन्होंने एक खत लिखा क्वीन को जी और लिखा कि आपकी एक बेटी है यहाँ पे कॉलोनियल रूल में, मतलब इंडिया में एक बेटी है, उसको फोर्स किया जा रहा है हस्बैंड के साथ रहना, हस्बैंड तो निकम्मा है, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये सब काफी हुआ। हाउ ओल्ड वाज शी? शी मस्ट हैव बीन, शी वाज बोर्न इन 1864। तो ये 1885 की। 19 साल। यस, लेकिन उनके उनके फादर, स्टेप फादर का सपोर्ट था काफी है। तो ये सब बातें होती रही और अल्टीमेटली मतलब टू एंड दिस स्टोरी, उनको कोर्ट ने रूल किया कि 2000 रुपए दो, हस्बैंड को आप ही 2000 रुपए दो। नहीं 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 नहीं, आई थिंक यू गोइंग। उसमें वो ये था कि कोर्ट ने, वो जो जज ने जो उनको जो सजा दी थी, शायद ऐसा कहा था कि ईदर यू गो टू बैक टू दादाजी एंड लिव विद हिम, या फिर आप जो है 6 महीने के लिए जेल जाइए। यस, उसके पहले का रूलिंग हाँ एब्सोल्युटली ये राइट, तो प्रिजन, गो टू प्रिजन। so she told the judge कि I would rather go to prison for 6 months than go and live with दादाजी। That is against my wish। जो मैं बचपन में शादी से हुई, जिसको मैं अपना पति मानती ही नहीं, उसका क्यों जाकर रहूं मैं, जेल मुझे मंजूर है। और जेल से उसने फिर आई थिंक क्वीन को शेयर इन द लेटर एंड आफ्टर दैट ऑल दैट हैपेंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जेल सब तो वो गई नहीं, लेकिन ये ऐसा उन्होंने कहा था। जी। लेकिन क्योंकि काफी लंबा चला, फिर उसमें जज भी रिटायर हो गए, जज वाज नॉट वेल, और अल्टीमेटली उन्होंने 2000 रुपए उनको, रकमा ने रखमास ने जुर्माना भरा अपने हस्बैंड के साथ न रहने का। अपने हस्बैंड के साथ रहने का। ही मैरिड हैप्पीली एवर आफ्टर समबडी। इस जमाने के 2000 आज के कितने होंगे मैम? करोड़ों में तो चलेगा ना 2000 तक के। एंड हाउ डिड यू मैनेज टू गेट 2000 रुपीस? no, उसके फादर भी सपोर्ट कर रहे थे ना उन्हें। उसके बेशक हस्बैंड ने ले लिया। बेच तो उन्होंने तो ले लिया, उनको तो वही चाहिए था ना उनको। फिर उसके बाद रकमा जी ने क्या तो किया? रखवा जी उसके बाद लंदन चली गई ओके और उन्होंने पढ़ाई की। शी बिकेम अ डॉक्टर, शी बिकेम अ फिजिशियन, शी वाज, अभी बड़ौदा में आप जाओगे तो उनके नाम से काफी कुछ है वहाँ पे। शी वाज वर्किंग इन बड़ौदा टिल वाओ। शी लिव वेरी लॉन्ग। तो एक महाराष्ट्रियन लड़की ने यूके में जाके पढ़ाई की और बड़ौदा में आके हॉस्पिटल खोला उसने।
फैंटास्टिक। हाउ लॉन्ग शी सर्वाइव्ड, हाउ लॉन्ग शी लिव्ड? 90 प्लस यानी अपने हस्बैंड को 20 साल की एज में छोड़ने के बाद 70 साल तक उन्होंने शादी नहीं की, उसके शादी ही नहीं की उन्होंने? शादी नहीं की उन्होंने। गुजरे हैं हम आज इश्क में उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। ठीक है, सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। तो बहुत अच्छी कहानी थी। ऐसी कोई मुझे हैप्पी एंड वाली कहानियां सुनाई नहीं जो आपकी किताब में दुख भरी कहानियां ना हो। Yes. आनंदीबाई जोशी की कहानी बहुत दुख भरी बहुत थी। दुख भरी है। तो ये हैप्पी एक अलग है, क्योंकि अलग क्यों है ना, तो हैप्पी वैसे कह सकते हैं हम। और आपके इंडस्ट्री से तो मतलब आप तो जर्नलिज्म से फिल्म इंडस्ट्री में जी। चले जाए, हमारे नहीं, मैं आज भी जर्नलिस्ट हूँ। आप वो फिल्म इंडस्ट्री खाली दुकान है मेरे लिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट। लेकिन मैं तो बहुत फिल्में देखती हूँ, आपकी जो सारी ऑफ कोर्स, तो थैंक यू। फिल्में तो हम देखते ही हैं, बहुत देखते हैं। जी और ये फिल्म इंडस्ट्री के विक्रम गोखले तो पता है आपको, जी, ऑफ कोर्स, जी दिग्गज कलाकार। तो बिल्कुल। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि विक्रम गोखले की दादी इनको बता दें, विक्रम गोखले जी ने अमिताभ बच्चन की अग्निपथ में पुलिस कमिश्नर का रोल किया था। मतलब हमारे ऑडियंस नए बच्चे लोग हैं ना, तो डोंट नो द स्टार्स फ्रॉम दैट एरा। सो अगर आप जो कमिश्नर का रोल देखा है, जो अमिताभ जी से बात कर आके करते हैं, वो विक्रम गोखले जी हैं। जी तो काफी उनके, आप सिर्फ गूगल करिए, आपको बहुत सारी फिल्में उनकी मिलेंगी। मराठी में तो वो सबसे बेहतर दिग्गज कलाकार हैं। तो विक्रम गोखले फादर ऑल्सो चंद्रकांत गोखले वाज अ वेरी फेमस मराठी एक्टर। ये भी लोगों को पता है, लेकिन उनको उनकी चंद्रकांत गोखले की मदर ओके। कमलाबाई गोखले विक्रम जी की दादी। यस, ओके इसकी फादर्स मदर, जी ये दादी जी इस बुक में है। जी और उसमें ऐसा है कि कमलाबाई गोखले अगेन मुंबई, जी। बाय क्योंकि उनकी खुद, और बाय द वे कमलाबाई गोखले वाज इंडियाज फर्स्ट वुमन एक्टर, फर्स्ट वुमन एक्टर फर्स्ट वुमन फिल्म एक्टर। इन व्हाट एरा वाज दिस? जो दादा साहब फाल्के की सेकंड मूवी थी, जी उसमें वो 14 साल की थी। अच्छा, कमलाबाई कमलाबाई गोखले अच्छा। मोहिनी भस्मासुर में उन्हें बच्चे का रोल 14 साल की थी उसमें। अच्छा तो उनका जन्म 1900 का है, जी स्टर्लिंग 1900, जी तब जन्म हुआ था। उनकी मदर और भी ग्रेट थी, लेकिन ये इनको इस किताब में नहीं लिया, उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। दुर्गाबाई कामत। जी तो दुर्गाबाई कामत हस्बैंड ऑल्सो वॉज वेरी अब्यूजिव। तो ये अब्यूज की वजह से उन्होंने छोटी 3 साल की बच्ची को उठाया और वो घर से निकल गई। अच्छा, दुर्गा दुर्गाबाई कामत इतनी मतलब पाथ ब्रेकिंग स्टेप है, तभी तो ये बहुत मुश्किल हुआ होगा। वो निकली थी। हमारी मराठी ब्राह्मण कम्युनिटी में ऐसे हैं कि जब आप ऐसे कुछ करते हो तो फिर आप अपने मतलब किसी रिलेटिव के घर में जाके, भाई के घर में मतलब घर से अगर वॉकआउट किया आपने वॉकआउट, तो यू टेक रिफ्यूज इन सब अदर रिलेटिव्स हाउस ऐसे ही होता था। लेकिन उन्होंने जाके नाटक कंपनी ज्वाइन कर दी। जी तो एक ट्रैवलिंग नाटक कंपनी जो थी वहां पे ज्वाइन किया। जी और ये इसीलिए कमलाबाई कभी स्कूल ही नहीं गई। जी 3 साल की उम्र से वो नाटक कंपनी में बड़ी हो रही है, तो इनकी पढ़ाई कभी हुई ही नहीं। जी तो उसके बाद वो मतलब करके वो करवा के उनका खुद का लाइफ एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। उनको बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, रघुनाथ राव, और उनकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए। जी दे वर को एक्टर्स, को स्टार्स, मतलब हीरो हीरोइन नाटक में बहुत सुंदर काम करते थे। लेकिन उनकी मतलब अच्छी नहीं थी तबीयत, और ही पास्ट अवे। और जब तभी शी वाज प्रेग्नेंट विद थर्ड चाइल्ड, जी और थर्ड चाइल्ड का प्रेगनेंसी हो यहाँ पे चल रही है। हस्बैंड इज अनवेल, और वो हीरो हीरोइन दोनों का रोल, मतलब वो खाएंगे क्या ना, जी ऑल इनकम। राइट। उन्होंने दोनों का रोल किया, अच्छा, कपड़े बदल के सेम नाटक में, कभी कभी हस्बैंड रोल, कभी खुद का रोल। आई मीन दैट्स अमेजिंग, अजीब, इनक्रेडिबल। अच्छा, फिर? तो ये करके वो मतलब फिर वो गुजर गए आपने, लेकिन उन्होंने बच्चों को बड़ा किया। चंद्रकांत जी और बाकी बच्चे, वो भी 80 प्लस रही, पुणे जी में रहती थी, जी। पास्ट अवे। तो what were the other path-breaking movies or some famous film that she has done? She has done many films which are almost mainly Marathi films is what But दादा साहेब फाल्के की फिल्मों में थी वो रेगुलरली? तो दादा साहब फाल्के, इनफैक्ट वन ऑफ द लेडीज इन द बुक इज ऑल्सो दादा साहब फाल्के's वाइफ, अच्छा सरस्वती बाई फाल्के। जी इनको कुछ किताब में लिया है। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बात कर सकती, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम अवेलेबल है। अच्छा दादा साहब फाल्के के बारे में तो बहुत कुछ है, जी वो ऑफ थे ही ऐसे। these are icons so तो मजे की बात ऐसे है कि दादा साहब फाल्के ने एक दिन सरस्वती जी से कहा कि मुझे रोटी बनाना सिखाना और आप कैमरा चलाना सिखाना, तो दोनों चीज हो जाएगी। एक में से किसी को कुछ हो गया तो दोनों चीज चलनी चाहिए। मतलब वो अपनी वाइफ को कैमरा सिखाएंगे हाँ, और उनकी वाइफ उनको रोटी बनाना सिखाएगी। क्या बात है, तो आज भी ऐसा कर सकते हैं यार। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, आप सोचे ना, जी संजय घर जाके आप बात कीजिए इसके बारे में। और नहीं एंड तक आई विल नॉट, बट ठीक है। दादा साहब ने एंड तक रोटी बनाना नहीं आया उन्हें, नहीं आया, नहीं आया। इतनी सिंपल रोटी बनाना नहीं आई। लेकिन वो इतने बड़े कलाकार थे वो।
अभी नहीं आई नई रोटी बनानी, उनका दिमाग कहीं और चलता था ना अच्छी तरह से। लेकिन आपकी जो कैमरामैन यहाँ पे, उनको मैं जरूर बताना चाहूंगी, इंडिया की फर्स्ट कैमरा पर्सन, जी। फर्स्ट पर्सन वुमन फिल्म टेक्नीशियन वो सरस्वती फाल्के। तो मतलब महिला ने कैमरा चलाना सीख लिया और पुरुष को रोटी बेलना नहीं आई। मतलब वो कैसे करते थे, मुंबई के चौल में जो रहते थे, और पहले वो गिरगांव में रहते थे, फिर दादर से शिफ्ट हो गए वो फिल्म शूटिंग के लिए। तो वो उन्होंने कैमरा लगा दिया और एक प्लांट ग्रो कर रहा है, फिर कर रहा है प्लांट तो ग्रो करेगा। थोड़े दिन के बाद उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड में लगाया और लोग देख रहे हैं इसमें तो ब्लैक मैजिक कुछ तो हो गया है, अभी एक हिलने वाला है कुछ तो। हाँ। तो डरते थे हम्म। लोग, बहुत डरते थे, जैसे ट्रेन से डरते हैं, आपको पता है ना, ट्रेन से डरते थे मुंबई कर। हाँ। पहले तो ऐसे क्या ये हिल गए, ऐसे कैमरा से तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो जादू टोना हो रहा है यहाँ पे, तो वैसे थे विद दिन। बट शी लर्न। तो सरस्वती बाई फाल्के सब कुछ करती थी। जो भारत की फर्स्ट मूवी जो बनी 1913 में, 1913 में, उसमें उनको ऑफर किया आप हीरोइन भी बन जाओ, क्योंकि तभी तो लेडीज काम करती नहीं थे, हमने सोचा वो। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, आपको सबको 70 की यूनिट को खाना चाहिए, वो भी मैं ही बनाऊंगी आपको। फिर वो धूप सबको में खाना वो बना दी थी। सब कुछ वही तो करती थी। वो स्टाइल महिला आज ऐसी नहीं होती है, लेकिन मंजरी आई विल अग्री कि आज की जमाने में 7 लोगों को खाना खिलाने बोलो तो उसकी बैंड बज जाएगी। हम तो बनाते हैं उससे, जी आप आ जाइए। वो 70 की यूनिट को खाना खिला रही है और कैमरा भी हैंडल कर रही है। कैमरा हैंडल कर रही है। हाँ। फिर उसमें भी मतलब वो अंधश्रद्धा इतनी होती थी ना तभी, सुपरस्टिशन। आज तो फिल्मों में सब चलता है। उनके खुद के बेटे को, एक सीन था उसमें कि एक बच्चा मर जाता है, चिता पे लटाते हैं, तो कोई बच्चा देने को तैयार नहीं एक्टर, अच्छा। क्योंकि कहा ना, मतलब बच्चा चिता पे कैसे- हाँ, हाँ, चिता पे कैसे लिटाएंगे? उसके बड़े हाँ। मूवी में तो करना है तो नहीं, नहीं, खुद की बेटे को लिटा दिया। अपने बेटे को उल्टा दिया। दादा साहब फाल्के के क्या कहेंगे दोनों। ओके ओके। सरस्वती, और सबसे बेस्ट मतलब ये, दादा साहब फाल्के इसमें नहीं है लेकिन वाइफ है। जी। तो दादा साहब फाल्के, और जब मैं लंदन जाती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये कैसा आदमी आया होगा। वो धोती पहन के आए, वहां पे विंटर कोट भी नहीं था, वो धोती और काला जैकेट पहन के ऐसे लंदन के कोई ऑफिस में चले गए। वाइफ ने कहा किसी की पहचान है, लंदन आप जा रहे हो मुंबई से ये बोट से? तो उन्हें कहा हाँ मुझे तो, मेरे पास तो है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, सब है। जी। किसी की पहचान ही नहीं थे। एक फिल्म मैगजीन था, जी। तो फिल्म मैगजीन में वो एंट्री ले रहे हैं, दरवाजा खटखटा के सेइंग आई एम दादा साहब फाल्के फ्रॉम इंडिया, ओके। आई वांट टू मेक अ फिल्म। बस बस हो गया। दे आस्क्ड हिम टू मेक द मूवी। क्या हुआ? नो, फिर उन्होंने उनको अंदर लिया, बिठाया, अब क्या कर रहे हो हाँ। वहां पे। तो वो इतने टैलेंटेड थे, ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग हाँ। हाउ टू मेक द फिल्म। उन्होंने सब कुछ वो किया। फिर उनको उन्होंने कहा कि आप रह जाओ लंदन में, आप इतनी सुंदर, क्योंकि वहां पे तब तक क्या था ना, वो शुरू हुआ था यहाँ पे गिरगांव में। उन्होंने कुछ क्रिश्चियन, वो कुछ जीसस क्राइस्ट की मूवी देखी उन्होंने, तो पहली मूवी ऐसे देख रहे सामने। फिर पीठ पीछे वो प्रोजेक्टर की ओर देख रहे कि उसमें क्या चल रहा है, क्या कैसे हिल रहा है, वो क्यों ऐसा दिख रहा है। ऐसे करके उन्होंने, ही वाज ऑब्सेसिव, ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज आईसाइट इन द प्रोसेस, क्योंकि कितनी बार मूवी देखते रहे। हाउ ओल्ड वाज ही? ही मस्ट बी इन हिज 30s और समथिंग। और ये वाइफ भी है, बहुत सपोर्टिव बच्चे हैं। फिर बच्चों को लेके गए, वाइफ को लेके गए, चाहिए कुछ हो रहा है मूवी, ये सब करने के बाद। लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी कहानियां तो काफी बोरिंग है, जीसस क्राइस्ट और ये हमारी देखो रामायण महाभारत हरिश्चंद्र देखो करके उन्होंने शुरू कर दिया। मूवीज बिकेम सो पॉपुलर, तभी तो वो साउंड भी नहीं था, ऐसे ही वो कर रहे। तो तभी वो ब्रिटिश लोगों ने उन्हें कहा कि आप रह जाओ यहाँ पे, कि आप यहाँ पे मूवीज बनाइए, आप सब कुछ हॉलीवुड, देयर इज नो लिमिट। जी। ने कहा नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो ये इंडस्ट्री मेरी कंट्री में कैसे आएगी। ऐसे करके वो वापस आ गए। तो बहुत कुछ, मतलब सरस्वती जी तो बहुत ही कहने जैसी बात है। तो इसमें कोई पुलिस वुमन कोई नहीं है आपकी कहानी में? कोई एकदम हीरोइक वुमन जो नहीं है? मतलब आई थिंक दीज आर लाइक पायनियर्स इन दिस आइकोनोक्लास्ट, बट आई एम लुकिंग फॉर सम वुमन जो जिसने डायनेमिज्म चेंज किया हो, जिसने समाज के अंदर उसने पूरे रूल्स चेंज। ऐसे कोई औरत है आपके पास में कहानी? बहुत अलग कहानी है। ये पुलिस वुमन नहीं है, लॉयर है। अच्छा। ये लॉयर है, और दूसरी भी, और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है हमारे पास। तो लेकिन लॉयर जो है, तो मुझे बहुत पसंद है ये कहानी। इनका नाम है कोर्नेलिया सोराब जी। जी। तो शी वाज इंडियाज फर्स्ट वुमन लॉयर, पारसी लेडी, जी। ऑल्सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज फर्स्ट वुमन लॉयर। अच्छा। और आपको पता है मेरा लगाव बहुत है ऑक्सफोर्ड, मतलब भारत और ऑक्सफोर्ड दोनों जगह बहुत मेरा लगाव है ऑक्सफोर्ड के भाई साहब के साथ। आपको पता है मैं वहाँ शाम भी करती हूँ। तो उसमें इतनी सुंदर कहानी है ये कि 1866 शी वाज बोर्न। ओके, तो वो, और बाय द वे बिफोर आई गो देयर, मतलब मुझे इतना प्राइड अंदर से फील होता है। उनकी सगी बहन सूजी सोराव जी, जी। तो उन्होंने जो स्कूल एस्टेब्लिश किया पुणे में, उस स्कूल में मैं गई थी, सेंट हेलेना स्कूल।
अच्छा 1908 में उन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश किया। उनकी भी बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन मैं उनकी कहानी में ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लेकिन इतना बताऊँगी कि वो स्कूल जो एस्टेब्लिश किया 1908 में, जी तभी वो आपको तो पता है हिंदू संस्कृति में वो कोकोनट लेके वो फोड़ते हैं और वो कहते हैं मतलब अशुभ कार्य अच्छा है, वो किया कोकोनट वाला। जी। वो ये लोग पारसी थे जी और तो इसने ने अंडा भी फोड़ दिया वहीं पे, ओके शुभ अंडा। अच्छा तो शुभ कोकोनट हुआ, फिर अंडा हुआ, जी और स्कूल तो पूरा क्रिश्चियन था, पढ़ाई तो पूरी क्रिश्चियन थी। तब उनका भूमि पूजन हुआ और स्कूल शुरू हो गया। अच्छा एनीवे, तो ये है सूजी सोराबजी उनकी। जी कॉर्नेलिया सोराबजी एक्सीलेंट जो इन ऑक्सफोर्ड में क्या ये सब कह रहे हैं नहीं नहीं, कॉर्नेलिया सोराबजी पुणे में पढ़ी, जी डेक्कन कॉलेज पुणे की, वो फर्स्ट तो ये अंडा और ये नल का ये सब पुणे में, पुणे रेलवे स्टेशन के पास हमारा अभी भी स्कूल है, सेंट हेलेना स्कूल जीपीओ के पास। उसी के पास एक रिट्स होटल अभी भी है, कोई पुणे वाले सुन रहे हैं तो रिट्स होटल वही उनका बंगलो था, जी वहीं पे ये सारी चीज शुरू हुई है, ओके वहाँ पे स्कूल। तो कॉर्नेलिया जी डेक्कन कॉलेज में गई, तभी ऐसे थे कि डेक्कन कॉलेज में अगर आप फर्स्ट आते हो पुणे में, आपको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश स्कॉलरशिप मिलती है, आप चले जाते हो। ओके औरत है तो नहीं मिली, नहीं मिली नहीं मिली तो आप लेडीज कहाँ मतलब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे नहीं देंगे, तभी तो थोड़ी किसी को कोई देता था लेडीज। No, but I thought in those days we were Britishers were supporting women and they were allowing education. लिमिट है ना, मैं अभी आप आगे सुनो ऑक्सफोर्ड का कैसे जी। तो वो पहले तो स्कॉलरशिप दी नहीं उन्हें, जी फिर भी वो चली गई। वहां जाके उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाह रही थी, तो ठीक है एडमिशन मिल गया। जी। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मुझे लॉ पढ़ना है, जी मुझे ये लॉ क्यों पढ़ना है कि जो पर्दाशियन विमेन है इंडिया में, जो पर्दे के पीछे जो रहती है, उन पे बहुत अन्याय, पर्दा नशीन पर्दानशीन, Yes. सॉरी पर्दाशियन, शी इज रिटन पर्दाशियन इन हर बुक्स, तो पर्दानशीन यू राइट। तो उन्होंने वो कहा कि जब वो पर्दे के पीछे जाती है तो वो पर्दे के पीछे ही रहती हैं, और उनके लाइफ में क्या होता है, कोई उनको चीट करता है, उनके पैसे ले जाता है, कुछ भी मतलब कभी ये चाइल्ड विडोज होते हैं, कुछ कुछ होता है। शी वांटेड टू हेल्प देम। तो वहां जाके उन्होंने कहा, तो ऑक्सफोर्ड वालों ने कहा हम तो पढ़ाते नहीं है औरतों को, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगी। तो आप गेस नहीं कर पाएंगे किन्होंने उनको सपोर्ट किया, जी मैक्स मिलर और फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वाओ तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, वहां पे वो पढ़ी। उनको इन्होंने लॉयर बनने सपोर्ट किया हाँ मतलब वो काफी लॉबिंग करना पड़ा ना, तो टू मेक श्योर कि ये सब चेंज है ना, ऑक्सफोर्ड मिथ पे तो ये काफी पुरानी बात है, चेंज है। तो 1889 में उनको एग्जाम देना था। तो फिर से ऑक्सफोर्ड ने कहा हम एग्जाम तो लड़के देते हैं, लड़कों के साथ आपको नहीं बिठाएंगे, एग्जाम नहीं दे सकते। जी तो उन्होंने कहा मैं तो दूंगी, आपने मुझे रूम में बैठाएंगे तो आप बाद में कहेंगे इसने लिखा ही नहीं सही, जी तो मैं बैठूंगी। तो शैपेरॉन ये वो सब करके एग्जाम दे दिया। ऑक्सफोर्ड की कहानी ऐसी है कि चैपरॉन मतलब जो उनके साथ एक हाँ एक सहयोगी जो उनमें नजर रखेगा हाँ आई जस्ट वांट माय ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि यस, तो शैपेरॉन जैसे हमारे यहाँ रहते हैं ना, कोई मतलब डेट पे कोई लड़की को तो नहीं भेजते, हाँ। कोई बहन जाती है, बड़ी भाभी जाती है, वैसे टाइम जैसे एक्ट्रेस के साथ उनकी माँ जाती है शूटिंग पे तो ऐसे चैपरॉन होता है शैपेरॉन, तो ऐसा सब करवा के तो उन्होंने एग्जाम तो दे दिया, ठीक है। लेकिन ये 1889 की बात है, आगे के 30 साल उनको डिग्री नहीं मिली 30 साल क्यों? 89 के बाद से क्योंकि टिल 1920 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी औरतों को डिग्री नहीं दे रहे थे। कोई उस वक्त आवाज उठाने वाला नहीं था कोई नहीं था, इसीलिए तो ये औरतें कितनी कितनी महत्वपूर्ण है, आप सोचिए। ओके 1930 तक 1920 फाइनली उनको डिग्री वहां फिर से गई और डिग्री मिल गई। बीच में 89 में यू आर कॉल्ड टू द बार, बैरिस्टर जब आप बनते हो कॉल टू द बार, कॉल टू द बार तो बुलाया ही नहीं लंदन में उन्हें, तो वो वापस इंडिया आ गए। इंडिया में भी तो वही कहानी है, और उन्होंने उनको इतना रिडिक्यूल किया, इनका इतना मजाक उड़ाया, उनको कहा कि आप एक एलिफेंट को रिप्रेजेंट करो, हाथी को रिप्रेजेंट करो आप कोर्ट में, क्यों क्योंकि कोई तो सीरियसली लेगा ही नहीं ना, एक वुमन है, एक औरत है, एक लॉयर है। हाथी को रिप्रेजेंट करो ये 1889 की हम बात कर रहे हैं। ओके तो तभी से उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन जब तक बाय द टाइम शी पास्ड अवे उन्होंने 600 पर्दे के पीछे औरतों को रिप्रेजेंट किया, अच्छा उनको न्याय दिलाया, बहुत सुंदर काम किया। तो नहीं तो ये 600 जो पर्दा नशीन औरतें आप कह रही हैं ये मुस्लिम महिलाएं थी या जनरल दूसरी हिंदू मुस्लिम सारी जो पर्दे के पीछे थी, क्योंकि जो कुछ क्योंकि उस समय पर्दा हिंदुओं में भी होता था ना, वो पूरा घूंघट डालना सब करना, तो दोनों, मतलब दोनों तरह की महिलाएं थी वो। ये फैमिली इतनी इतनी अमेजिंग फैमिली है। 600 लोगों को उन्होंने जो है न्याय दिलाया, मतलब तो उनकी प्रैक्टिस शुरू कब हुई फाइनली
तो आके फिर धीरे-धीरे तो कर दी ना उन्होंने, प्रैक्टिस तो शुरू Okay. कर दी एंड शी केप्ट वर्किंग, शी केप्ट वर्किंग। So he was even alive after the independence, Indian independence थी वो। अभी ऐसे है कि इंडिपेंडेंस में उनकी और गांधी जी को तो ज़्यादा बनती नहीं थी, अच्छा उनकी उनसे बनती नहीं थी। बिल्कुल बनती नहीं थी उनकी, मतलब वो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये इसीलिए शायद उनके बारे में तो ज़्यादा गांधी जी को उनके बारे में पता नहीं, मतलब उन दोनों के बीच मतभेद था। हाँ, मतभेद तो था। और एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ मेरी लाइफ में हुई, तो ये थोड़ा मुझे बताना ही पड़ेगा कि उनके जो सगे भाई हैं, जी कॉर्नेलिया और सूजी सोराब जी के सगे भाई, उनके बेटे जी अभी भी ऑक्सफोर्ड में रहते हैं। जी और अभी 3 महीने पहले उन्होंने मेरे मतलब बहुत सुंदर इंटरव्यू दिया जी उन्होंने, और उन्होंने खुद अपनी बुआ के ऊपर किताब लिखी है। उनकी खुद की बेटी का नाम उन्होंने कॉर्नेलिया रखा है। अच्छा तो मैंने पूछा भी, अभी इतनी सारी बुआई थी आपके साथ, तो एक ही रखा है? तो शी वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग, तो कॉर्नेलिया रख दिया है। अमेजिंग स्टोरी। मैं एक खाली कहानी आपसे और सुनना चाहूँ, संक्षेप में, अगर आपको अच्छी कहानी जो डिफरेंट टाइप की हो तो जस्ट वन मोर स्टोरी प्लीज। तो ये मतलब मैंने आपकी पूरी कहानी तो मतलब आधी तो मैंने से सुन ली, लेकिन बट आई एम हियर फॉर वन मोर। नहीं, ये बहुत अलग है हुसैन, बिकॉज एक कहानी दूसरी कहानी जैसे नहीं है इसमें। जी। और औरतें भी मतलब अलग अलग है। कॉमन फैक्ट यही है कि वो आगे बढ़ रही है। और दूसरी महिलाएं, आपको महिलाओं के बारे में ही करना है, महिला उद्धार के बारे में ही करना है, ये आपको पुरुष वगैरह नहीं करना है। देखिए, आगे वाले वो तो है ही ना, सारे पुरुष तो हमारे टाइमलाइन पे वो सारे हैं। जी तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सारे कुछ है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे महिलाओं के लाइफ में एक तो पुरुष अच्छे थे, जी कम से कम एक तो अच्छे थे। फैमिली मतलब पूरी फैमिली, उनकी दूसरी औरतें भी थी, बट एटलीस्ट वन पर्सन, वन फादर, a हस्बैंड, mentor, a guide, someone। somebody was supporting them, very important। तो ये कहानी है इरावती कर्वे, जी इंडियाज फर्स्ट वुमन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं था, जी लेकिन संक्षिप्त में मुझे बताना है तो मैं ये एक चीज़ बहुत बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपना पीएचडी शुरू किया है लास्ट मंथ, और वो मतलब एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल बात है। ये 1929 की बात है, जी जब इरावती कर्वे जर्मनी गई थी जी पीएचडी करने, और यूजीन फिशर नाम के उनकी सुपरवाइजर थे। तो यूजीन फिशर का ऐसा मानना था कि हम और आप जैसे एशियन हैं, कोई ब्लैक लोग हैं, कुछ कुछ है, हमारी जो स्कल का स्ट्रक्चर है, वो स्कल का स्ट्रक्चर यूरोपियन लोगों से अलग है, इसीलिए हम और आप ज्यादा इमोशनल हैं। ओके ओके, ये उनका प्रेमिस था। तो उनको वहां पे 142 स्कल्स थे, अफ्रीका से आए हुए। कैसे आए ज्यादा पूछो मत, और वॉज वेरी इलीगल जो कुछ है। लेकिन उनका काम था वो उनको मेजर करना, कुछ वो इंस्ट्रूमेंट से, और लिखना नोट, इरावती का काम था ये। हीरावती का काम कि नोट करना कि ये कैसा है, कितना है। जी तो उन्होंने तो कहा ये तो कुछ फर्क ही नहीं है। आज आप मेरा आपका स्कल लोगे और कोई यूरोपियन पर्सन का स्कल लोगे, तो उसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जी तो ये गलत ही था ना, फंडामेंटली गलत था। उनको प्रूव करवाना था कि कुछ तो इंटीरियर पॉजिटिव है। जी तो उन्होंने ना कहा, उन्होंने जो किया, तो जो सच था उन्होंने प्रेजेंट किया। जिनको ऑलमोस्ट पीएचडी नहीं मिली, ऑलमोस्ट उनको, लेकिन अल्टीमेटली मिल गई, वो वापस आ गए। वो तो भारत की पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मिस करवे है, यस, इरावती कर्वे, अगेन महाराष्ट्र, फ्रॉम मुंबई, इज इट? फ्रॉम पुणे। फ्रॉम फ्रॉम पुणे। पुणे। सो मंजरी, ये आपका जो बहुत ज़बरदस्त एक साहसपूर्ण कदम है जो आप ये किताब लिख रही हैं, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई या आप अब तक कर रही हैं? यस, आई थिंक रिसर्च इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस जी विद दीज पीपल, क्योंकि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से पूछा कि कोई उनके वंशज है, कोई डिसेंडेंट्स है, तो जी ये इनके है। तो इनसे तो मिलना मतलब मिलना ही है मुझे, और काफ़ी किसी लोगों के किनके है, किनके नहीं है। तो रिसर्च इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जी इनफ टू प्रोड्यूस अ बुक, आई हैव Fantastic. इनफ टू प्रोड्यूस अ बुक, बट जी आई होप टू कीप मीटिंग। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मंजरी, एंड आई होप माय ऑडियंस वुड हैव एंजॉयड लिसनिंग टू ऑल दिस इंस्पायरिंग स्टोरीज। मैं कुछ कहानियाँ मैंने खुद पहली बार सुनी है, मेरी आंखें जो है एकदम चौंकिया गई हैं कि हाउ हाउ वुमेन कैन मेक सच अ डिफरेंस इन दी सोसाइटी। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इस कहानी को सुने, इनकी कहानियाँ सुने। ऑफ कोर्स उससे आप लेसन भी लीजिए, इबरत भी लीजिए, और हमें अपने कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और मंजरी जी कोई कहानी ख़त्म करें तो इस किताब का क्या नाम रखना चाहिए। हम उसका जो भी अच्छा सजेशन होगा, हम वो मंजरी तक पहुँचाएँगे, और ये उस किताब का नाम रखेंगी। यू विल ऑफ कोर्स इन्फॉर्म्ड, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट।